एग्जाम के लिए बताइए कौन टेंशन लेता है? क्या ये सब बताइए, है जी टेंशन? एग्जाम का टेंशन किसको होता है? बताए सर, नहीं तो टेंशन है क्योंकि पढ़ लिया नहीं पढ़े। फिर भी पढ़े चाहे नहीं पढ़े टेंशन लेना है? हम लोग को भी खाते हैं आगे लड़ कर तब टेंशन ले रही है, बताइए। बताइए हट। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों के बीच, क्लास के लिए मेन नहीं है इसके लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत अच्छा बात बोले। अब जरा शांत रहना है। जैसा कि डील हो चुका है 5:30 का, है ना? आप लोग को भी पता है कि लगेगा ज़्यादा ही, पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, होगा शायद। जाइए, बाहर में रहते हैं फिर भी बाहर जाना है। बाहर तो बाहर ना है जी, सबसे लास्ट में बैठना दरवाजे के पास, वो क्या है, बाहर का नज़ारा जब मौका लगता है दिख जाता है। देखिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। 8th क्लास का चैप्टर है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, आदिवासी दीकू और स्वर्ण युग, ये 3 शब्द हैं। कल्पना का मतलब तो समझ में करता है, इमेजिन करना। आंख बंद कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा हम समोसा खा रहे हैं, है ना? पानी पूरी का इमेजिनेशन करिए कि इमली एकदम खट्टा खट्टा एकदम मस्त, पानी पूरी मुँह में डाले हैं, एकदम मुँह में पानी आएगा। ऐसा होता है? कल्पना कीजिएगा तो आ जाएगा। तो बढ़िया से कल्पना करने पर ना, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, कल्पना करवा थोड़ी रहे हैं, करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। देखिए उनका मुँह में आ गया है। अरे ऐसे कर लीजिए ना तो गिर जाएगा कपड़ा पे, ऐसे कर लीजिए। ध्यान कर रहे थे। देखिए बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ना? लेकिन क्या मज़ेदार है वो आप लोगों को पता नहीं, हमको ही नहीं पता है, लेकिन है मज़ेदार है। नहीं हो रहेगा तो कहना पड़ता है, पड़ेगा ना जी। आपको भी पता चल रहा है ना कि हम आप ही को देख रहे हैं? पता चल रहा है ना? हम जाके आईना में देख रहे थे कि हम ठीक ठाक है ना? ऐसा लगता है ये भाई, तब सही में कहा है जी हम? ऐसा लगता है? ये दिक्कत है जी। तब तो थोड़ा बहुत ना है कि ज़्यादा है? थोड़ा बहुत है। लगता है ना कि मेरा पुतली उतली नहीं चल गया है ना? लेंस सीधा उधर हो गया, थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा देखा जाएगा। देखिए ये 3 शब्द है। तो आदिवासी के बारे में तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं। आदिवासी के बारे में बताने की आवश्यकता है? ठीक है, जानते हैं जंगलों में रहने वाले मानव रहते हैं जो पूर्ण रूप से समझिए कि प्राकृतिक रूप से जीवन जीते हैं। कुछ चीज़ों के लिए वो बाहर से निर्भर करते हैं, जैसे अगर उनको मसाला चाहिए, क्योंकि अब पहले का मामला कुछ और था, अब का मामला कुछ और है। अब ऑलमोस्ट लोग खाना अच्छा खाना खा चाहते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर सुखी संपन्न जीवन जीना है तो वो क्या चाहत रखता है कि अच्छा खाना खाएं। सबसे पहला चीज़ क्या डिमांड करता है कि खाना अच्छा खाएं, क्योंकि इसी से हमारे शरीर को पोषण मिलता है और एक बहुत ही परम सुख की अनुभूति होता है। इंसान टेस्टी खाना खाता है तो बड़ा अच्छा चीज़ है। ऐसे आप लोगों को समझिए कि रेगुलर बेसिस पे जो खाना खा रहे हैं तो ऐसा कोई खास खाना का एहसास नहीं होता है, लेकिन कभी मान लीजिए आपको पूरा दिन भूखले छोड़ दिया जाए और शाम में एक बार मस्त खाना खिलाया जाए, तब आपको खाना की अहमियत समझ में आएगा कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ खाना। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है आप लोग से? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, मेरे साथ कई बार हो चुका है। एक बार तो ऐसा जानते हैं, हमको लगा था कि मर उड़ जाएंगे। पूरा दिन भूखल थे पढ़ने के चक्कर में, पूरा दिन भूखले थे और शाम हो गया एकदम। अब पूरा जानते हैं हम सांस लंबा लंबा ले रहे थे, मतलब एकदम थकान ऐसा हो गया था ना, चक्कर भी आ रहा है, थकान जैसा लग रहा है कि और खाना था ही नहीं। हम जल्दी जल्दी में आटा साने वही स्थिति में जल्दी जल्दी, और मन में सोचा चला मर के आ जाएंगे हम, गए आज तक गए, ऐसा ऐसा सोच रहे थे। अब बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार पानी पी करके सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, लंबा लंबा सांस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी पानी पी रहे हैं। ये जानते इतना बकाहट लगा, एक बार तो लगा कि अब गए गए गए, तो कच का चौरा मुँह फाक गए। कच्चा चावल होता है ना, वो खा गए कि शायद कोई दर्द टिकेगा इससे। फिर उसका जल्दी जल्दी जो आटा साने, और मोटा वाला जो लिट्टी होता है ना, आप लोग कभी खाए होंगे, ऐसे बेल करके मोटा वाला लिट्टी बनाया जाता है, ठीक है ना? तो वो वाला लिट्टी जल्दी से पकाए, और पका के एकदम समझिए हाथ बात भी नहीं धोया, उतार के फटाफट खाए एकदम। और खाने के करीब 10 मिनट बाद फिर जा करके रिलैक्सेशन हुआ। तो लगा कि इतना मरिए जाएंगे हम। ऐसे 1 से 2 बार हो गया मेरे साथ। तो मतलब खाना का थोड़ा सा ऐसा चीज़ है। खैर, तो आदिवासी लोग के बारे में तो जानबे करते हैं। दीकू के बारे में थोड़ा सा समझना है, तो वहाँ पे लिखल भी है बाहरी लोग, ठीक है, जो विदेशी लोग, जैसे कि मान लीजिए भारत में अंग्रेज लोग आए, तो वो लोग कौन हो कहलाएंगे? वो लोग को दीकू कह देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग नहीं कहते हैं, वो उन लोगों की भाषा में, जो आदिवासी लोग उस समय के लोग रहते थे, उन लोग उनको दीकू कहा करता था, ठीक है, दीकू कहा जाता है। स्वर्ण युग के बारे में समझ रहे हैं, एक अच्छा सा युग जिसमें हर तरह की सुविधाएं हों, ठीक है, जिसको राम राज्य समझते हैं। राम राज्य में समझिए कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है राम राज्य, तो यानी कि जब राम भगवान का जब राज्य आया था, तो उसमें क्या हुआ था? जब राम भगवान का राज्य आया था तो प्रजा
को हर तरह का सुख मिला था, मतलब कोई प्रजा गरीब नहीं था, सब अमीर था। अमीर मतलब सबके पास, मतलब मैंने कि करोड़पति, लेकिन उसके पास इतना पैसा धन था कि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण, खाना पीना सब अच्छे से कर पा रहा था। उसको किसी प्रकार का नहीं था, कोई क्राइम नहीं था, कोई गलत काम करने का हिम्मत नहीं करता था, ठीक है। क्योंकि राम जी रावण को मार के आए थे, सब डरल था एकदम कि भाई खिलाड़ी बहुत बड़ा है, कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। बड़ा बड़ा आदमी डरता था उनसे, डरता भी था और उनका इज्जत भी करता था, क्योंकि उनका छवि ही वैसा बना के रखे थे समाज में। तो राम राज्य बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोगों के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो स्वर्ण युग आप वैसे ही युग के बारे में कह सकते हैं, जिस युग में लोगों के पास किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, हर तरीके सुखी संपन्न जी सके। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि इंसान के पास बिना दुखे के जीवन जी ले, क्योंकि अगर दुख नहीं मिलेगा तो उसको सुख का मजे नहीं आएगा। इस पंखे का मज़ा आपको तब तक नहीं अनुभव होगा जब तक आपको गर्मी ना दिया जाए, जब तक आपको गर्मी ना लगे। आपको गर्मी लग ही नहीं रहा है तो आपको पंखा का क्या वैल्यू मालूम चलेगा। पंखा का इज्जत तभी आप कीजिएगा, आप गर्मी में बाहर आए एकदम तपता हुआ धूप से, आपको गर्मी लग रहा है, फिर आप पंखे के नीचे बैठे तो आपको पंखा का एहसास होता है कि पंखा क्या चीज़ है हमारे लिए, है ना। आपको तेज़ प्यास लगा, फिर आपको पानी दिया तो पानी का आपको वैल्यू मालूम चलता है। प्यास लगा है नहीं, भूख लगा है नहीं, तो खाना पीना का वैल्यू समझ में आता है नहीं। तो यानी कि यह कहने का मतलब ये हुआ कि सुख को समझने के लिए, सुख को अनुभव करने के लिए दुख का होना ज़रूरी है। बिना दुख का सुख आप अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, निरर्थक लगेगा, ऐसे ही बिना बेवजह फालतू लगेगा। क्योंकि आदमी को कितना सुख भोगेगा। मान लीजिए आदमी का, एक आदमी को अगर मानिए महीने का 10,000 दे दिया जाए तो आराम से खा पी के जी लेगा। अब उसको 1 करोड़ दे दिया जाए तो क्या कर लेगा, खरमा खाई भर ना खाएगा और क्या करेगा, बहुत शौक भाई सोना के थाली में खाएगा और क्या कर सकता है, ब्रांडेड खाना मंगा के खाएगा तो वो लाख रुपये में निपट जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अब ज़बरदस्ती पैसा फेंके तो क्या होगा, लेकिन वही सब बात है, ठीक है। तो ये चैप्टर का आपका नाम है। तो चैप्टर का शुरुआत होता है एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति के साथ जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, मुंडा एगो टकला उकला को कहते हैं, बट टकला उकला को मुंडा मत समझिएगा, ठीक है। टकला उकला को मुंडा नहीं बोल देता है, मुंड, मुंडी इसको कहते हैं ना जी, मुँह को मुंडी नहीं कहते हैं, मुंडी बोलते हैं, मुंडी नहीं समझे। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे हैं, चेन्नई एक्सप्रेस देखे हैं, वही अक्षय कुमार और दीपिका, मतलब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, नहीं देखे हैं, क्या चीज़ देखते हैं जी, देखे हैं ना। तो सब मुंडी मुंडी करते रहती नहीं है, मेरी मुंडी ऐसे करके बोलती रहती खैर हम, मेरा बात अच्छा लगता, मूवी अच्छा है, हंसने हंसाने लायक मूवी है, कभी देखिएगा मजा आएगा। खैर देखिए ये डेट है 1895। 1895 के दौरान जो है छोटा नागपुर के जंगलों में एक व्यक्ति को घूमते देखा गया जिनका नाम था बिरसा, ठीक है, बिरसा। और वो एक जनजाति से बिलोंग करते थे जिस जनजाति का नाम था मुंडा, तो उनका नाम पड़ गया बिरसा मुंडा, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति का नाम कुछ होता है लेकिन वो जिस कास्ट से बिलोंग करता है तो वो उसके पीछे टाइटल लगा लेता है, ठीक है। ठीक वैसे ही ये मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे तो इनका नाम पड़ गया बिरसा मुंडा, ठीक है। छोटा नागपुर में इनको देखा गया। इनमें विचित्र बात ये था ना कि ये अपने आप को भगवान का बंदा कहते थे, कि मतलब हमको भगवान के द्वारा भेजा गया है और हम दीकुओं से तुम लोगों को आज़ाद कराने के लिए। दीकू यानी जो बाहरी लोग आकर के तुम लोग पे जो आक्रमण, जो तुम लोग को जो परेशान कर रहा है, अंग्रेज जो परेशानी कर रहा था, परेशान किस तरह से कर रहा था आगे देखते हैं। जो भी वो लोग परेशानी कर रहा था तो उन लोग परेशानी से बचाने के लिए हमें खुदा के द्वारा, भगवान के द्वारा भेजा गया है। लोग ऐसा उसको, मतलब वो खुद को अपना ऐसा वो दावा किया, लोग उसकी बात को मान भी लिए। लोग ऐसा समझते थे कि ये चमत्कारी व्यक्ति है, वो चमत्कार कर सकता है, मतलब कोई बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकता है, अनाज अगर 10 किलो हो रहा है तो उसको 50 किलो कर सकता है। इस तरह का चमत्कार का अनुभव करता था। उस वक्त जो चीज़ें, जो संसाधन उसके पास था उसी संसाधन के हिसाब से चमत्कार का काम चलता था, ठीक है। उस समय ऐसा नहीं था कि आदमी उड़ा देगा, यही सब चीज़ नॉर्मली चीज का, ऐसा चमत्कार का उसका विश्वास था और उस हिसाब से उनको कहा गया। तो लोग कुछ बातों पे कुछ टूका उका लग गया होगा, हो गया और क्या चीज़, लोग उसको भगवान की तरह मानने लगे और उसके साथ काफ़ी हज़ारों लोग उसके पीछे चल पड़े थे और काफ़ी अब लोग एकजुट हो गया था इनकी वजह से। तो इनका बात पे, एक बात पे सारे हज़ार लोग इनका बात को मानने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से काफ़ी सहयोग भी हुआ था, काफ़ी हेल्प हो गया था, मतलब इन लोगों को काफ़ी सहयोग मिला भी था। सिर्फ एक विश्वास की वजह से, कुछ था नहीं, कुछ नहीं, बिरसा मुंडा जी के पास कुछ ऐसा विशेष था नहीं, लेकिन लोग बस उनको अपना आइडियल मानते थे, उनको पे अपना विश्वास करते थे, जिसकी वजह से जो कहते थे ना, और वो बात लोग मानता था। और कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का बात मान रहा है, हज़ार हज़ार लोग एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब बात मान रहा है, तो और भी ऐसी बातें भारी पड़ जाएगा। 1000 लोग अगर लड़ जाए 100 लोगों से तो आराम से 1000 लोग जीत जाएगा, ठीक है। और वो 1000 लोग को संगठित करने का काम ये कर चुके थे। तो बिरसा मुंडा का थोड़ा सा यहाँ पे चित्रण किया जाता है, बस, बाकी इतना सा ही है, ठीक है। वही सब आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, ठीक है। घूमता हुआ दिखाई दिए थे,
कहाँ पे? छोटा नागपुर के जंगलों में। लोग मानते थे कि चमत्कारी शक्ति है इनके पास, बीमारी ठीक कर देंगे, अनाज कई गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनका दावा था कि भगवान का भेजा हुआ है जो दीपुओं से आज़ाद कराने के लिए आए हैं। ठीक है, दीपुओं से, जो बाहरी व्यक्ति जो आहार जिन लोगों को परेशान कर रहे हैं उन लोग से करने के लिए आए थे। ये छोटा सा ही बस दिखाया जाता है, बाकी ये इग्नोर भी करिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट दिमाग में क्या चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है सबसे पहले आदिवासी समाज के बारे में, कि आदिवासी लोग क्या थे, कैसे थे, उन लोगों का रहन सहन कैसा था। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास की बात पढ़ रहे हैं, इतिहास में आदिवासियों का जीवन कैसा था वो समझना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हम लोग इंसान पहले तो आदिवासी ही था, आदिम मानव था। धीरे धीरे ना आदमी शिफ्ट हुआ, आज समझिए कि जीन्स पैंट में आ गया है। पहले तो आदमी चप्पल जूता मतलब छाल वाल पत्ता पुत्ती पहन के रहता था, जीन्स पैंट कोट शर्ट क्या क्या पहनते रहता है। ठीक है, क्या आदमी फैशन के चक्कर में एकदम बर्बाद हो गया। सब फैशन वैसन करना चाहिए जी, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। अभी हालांकि लंबा डिस्कशन, इसको छोड़िए, फ़ायदा क्या करने का, इसके पीछे बड़े नहीं, लंबा डिस्कशन है। देखिए जो समझदार व्यक्ति रहेगा ना वो फैशन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझदार कौन किसको कहेंगे? जिसके पास नॉलेज आ जाएगा, जो जान जाएगा अपने शरीर को। जैसे शॉर्टकट में बताते हैं, हमारे जो बॉडी होता है ना, जैसे हम लोग सांस लेते रहते हैं, वैसे ही हमारे स्किन का जो त्वचा होता है ना, ये भी सांस लेता रहता है निरंतर, हमेशा हमारा बॉडी सांस लेता रहता है। ये जो इसका जो सेल्स है, सांस खींचता है हवा को अंदर से और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है पसीना वसीना के माध्यम से। ये बॉडी हमेशा करता रहता है। ठीक है, अब जब ये करता रहेगा हमेशा, तो ये तब ना करेगा जब ये खुला रहेगा। ठीक है, खुला रहेगा तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही रहते हैं, खुला रहना पसंद करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, साधु संत महात्मा को देख लीजिए, वो लोग ऐसे ही रहेंगे, नॉर्मल सा, बस कुछ थोड़ा सा कपड़ा शरीर को ढकेंगे, एक वो ओढ़ेंगे, वो भी बहुत हल्का कपड़ा जालीदार जिसमें से हवा अंदर पास कर जाएगा। तो क्योंकि उनको पता है हमारे शरीर की कैसी बनावट है, और उससे शरीर ज़्यादा रहता है। अब जैसे सांस लेता है तो सांस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सांस लेता है, थोड़ा सा, मतलब 99% सांस हम लोग लेते हैं नाके से, 1% के लगभग सांस हमारा स्किन लेता है। ठीक है, ये सब, और अपने आप को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अपने आप है, वो शरीर का एक विज्ञान है। जब इस चीज़ को समझ लीजिएगा ना पूरा प्रॉपर चीज़ों को, तो फिर अपने आप आपको समझदारी आ जाएगा कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत भी चीज़ें होती हैं, हम लोग के पास जब कपड़ा ही पहने तो कपड़ा हल्का फुल्का, जो कॉटन, जो नेचुरल कपड़ों से बना होता है वो सब पहनना चाहिए। लिनन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आजकल जो चमकदार कपड़ा, जो झलदार कपड़ा हो गया, वो सब इसने होता है। ठीक है, वो सब नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे दुर्घटनाएं होने का चांस ज़्यादा रहता है। मान लीजिए आप पूजा पाठ में गए, पार्टी में गए, भीड़ भाड़ के इलाका में गए, कहीं वहाँ आग लग गया, आग लगा ना तो आपका कपड़ा एकदम छन से जल्दी से जलेगा। पॉलिस्टर को जला के देखें कितना फास्ट जलता है, सूती को जलाइए, जलने में टाइम लगेगा, लेकिन पॉलिस्टर तुरंत जल जाएगा। तो जब वो जलता है तो देहवा को जला देता है, पूरा एकदम चिपक जाएगा, शरीरवा को जला देता है, बहुत जल्दी मार देगा। कोई व्यक्ति सूती कपड़ा पहन के गया हो कहीं आग में, और कोई व्यक्ति पॉलिस्टर का कपड़ा पहन के गया हो, पॉलिस्टर वाला मर जाएगा, 99% चांस है, क्योंकि कपड़ा जलेगा, उसका देहवा में चिपका देगा और उसके शरीर के अंदर के सेल्स तक जला देगा। और कहीं ऑर्गन नष्ट हुआ, कहीं कनेक्शन वायर तार वायर का वो जला, समझिए जलेगा, सीधे जाएगा, पक जाएगा, जहाँ पका काम ही नहीं करेगा, फिर आदमी का मरना तय है। बहुत सारे ऐसे लोग मर गए। वो घटना हुआ था, कहाँ का तो हुआ था, पत्नी थी वो जल गई थी, यही सबसे जल गई, पति उसको जलाने गया, बुताने गया था, वो पॉलिस्टर पहन ले था, वो जल गया, दोनों पति पत्नी मर गया था। और सुहा, ठीक है, मतलब शादी के अगले दिन जब रसोई घर में खाना पकाने गई थी ना महिला, तो उसका कपड़ा में आग लग गया। अब हस्बैंड भी सोचा कि वो माय गॉड मेरी बीवी जल रही है, वो भी गया पूरा उसको बुताने के लिए, और संजोग बस वो भी वैसने कपड़ा पहन लेता, दोनों खत्म, दोनों को टाटा बाय बाय कर दिया बस कपड़ों की वजह से। और भी चीज़ें हैं, जब आप इस सब डिस्कशन को पढ़ लीजिएगा ना, समझ लीजिएगा ना, फिर समझ में आएगा कि नहीं वो सब कपड़ा चीज़ नहीं है। बाकी फिर भी सोशल मीडिया पे जाएगा कोई लड़का लड़कियों को पहले देखिएगा तो फिर मन करेगा क्या पहनेंगे कि हाड़ में जा दीजिए सबके बचवा, सब आगे लगल है ना। हम भी यही सब सोचते हैं जानते सब हैं लेकिन हम भी तो पहनते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई डिजाइनर मन है पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे देखिए जो आदमी प्रतिष्ठित है, समझदार है, वो इतना चमक में नहीं रहेगा, सिंपल कपड़ा में ही जीवन यापन करता है। अब सोच आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी इच्छा है, जब तक मन करे पहनिए, नहीं मन करता है नहीं पहनिए, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे जीवन जीना है। जीवन आपका है, पसंद आपका है, आप अपने हिसाब से चलिए। बट इतना सा ध्यान रखना है कि समाज में ऐसे कपड़े नहीं पहनना कि जिससे किसी और को दिक्कत हो। चलिए जो भी है, तो आदिवासी समाज का हम थोड़ा सा पढ़ना है। तो आदिवासियों का जीवन थोड़ा सा कैसा था ना, उन लोगों का जीवन बिल्कुल भिन्न था। जैसे हम लोग आज जो जीवन जीते हैं वो ब्राह्मणों के बनाए हुए जीवनों को जीते हैं। जो ब्राह्मण लोग जैसा हम लोग को बनाए हैं कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे उठिए। अगर एक सही जीवन की बात करा जाए, जो ब्राह्मणों के द्वारा जो दिनचर्या बताया गया है, जो आर्यों के द्वारा जो सबसे पहले लोग आए थे, ठीक है, तो उन लोगों को क्या कहना है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 3 से 4 5 के बीच में 1-2 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय में उठिए। उठने के पश्चात अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए, जो भी करना हो सकता है 2-3 काम वो सब करके स्वच्छ कीजिए। फिर ध्यान साधना, मेडिटेशन, पूजा पाठ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए। ये करने के पश्चात कुछ हल्का फुल्का नॉर्मल अच्छा सा पौष्टिक खाना खाइए।
क्योंकि ये सब करते करते समय लग जाएगा, पूजा पाठ कर सकते हैं, सब करते करते 5, 6, 7 बज जाता है। और उसके बाद कुछ अच्छा खाना खाइए, फिर उसके बाद काम पे जाइए, काम से आइए एकदम दिनचर्या के साथ सही तरीके से, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, किसी प्रकार का जो भी गलत हरकत होता है मुंह से कोई गंदे वर्ड नहीं निकालना है, जो भी चीज़ें सब है ये सब नहीं करना है, समय पे सो जाना है, समय पे उठ जाना है, सही से सबसे व्यवहार करना है, ये दिनचर्या बताया जाता है। ठीक है, तो ये सब ब्राह्मणों के द्वारा ही तो बताया गया है ना, इसमें है सब अच्छा, कोई बकवास नहीं है सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ कुछ बुराइयाँ क्या क्या है, बुराइयाँ भी नहीं कह सकते, मतलब और इसमें फेस्टिवल्स मिक्स किए हुए हैं, इस दिन ये पूजा है, उस दिन वो पूजा है। जैसे आज शीतला अष्टमी है, जानते हैं आप लोग शीतला अष्टमी, हालांकि लिए था कि बासी खाना खाना है, बासी खाना खाना है, क्योंकि शीतला माता का पूजा वैसा ही होता है, उसमें खाना पकाना नहीं होता है, जो पुराना वाला जो पिछले दिन का खाना जो बासी ठंडा खाना होता है वही उनका भोजन है, उन पर वही भोग लगाया जाता है। तो आज के दिन वो खाना है, गरम गरम खाना खाइएगा तो पाचन बिगड़ जाएगा, लेकिन हम घर में खा के आए हैं, भगवान सुन लेंगे ना तो कहेंगे ये बिगाड़ रहा है सब हम ठीक है, मतलब ये शीतला एकादशी का थोड़ा सा नियम है, ऐसा है, फॉलो कर सकते हैं, करिए नहीं तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। ठीक है, कौन कौन खा के आए हैं जी बासी खाना आप लोग? कोई नहीं, कोई नहीं बासी खाना खाएं, आप खाएं, आप ही खाएं बासी खाना, बढ़िया है, फॉलो कर सकते हैं, करिए, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो शीतला माता पे वही चढ़ता है, ठंडा खाना, शीतल नाम ही है ना, शीतला चलिए बखाए कोई दिक्कत नहीं है, माता है, भगवान समझते नहीं है, ठीक है ना जी। तो आदिवासी लोग जो है ना, हम ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न जीवन जीते थे, उन लोग का जीवन बिल्कुल अलग था। हम लोग का हर तरीके का नाटक है, आदमी को घरों खरीदेगा ना, यहाँ तक कि अपना बेटा बेटी का रिश्तों देखे जाएगा ना तो दिन देखवा के जाएगा, पंडित जी बताइए कौन दिन बढ़िया रहेगा, जाए हैं तो वो दिन देखा जाएगा, फिर जाया जाएगा, ये सब उतना नाटक नहीं करता है, कभी भी चल जाता है। ठीक है, तो जो भी है, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो बनाया गया है ना उससे बिल्कुल भिन्न है। प्लस उसके बाद जातिवाद जो यहाँ पे है उसमें जातिवाद बिल्कुल नहीं है, आदिवासियों के अंतर्गत में जातिवाद का बिल्कुल नहीं, मतलब ना के बराबर है ही नहीं जातिवाद, सब एक समान टाइप का वो लोग जीवन जीता है, लोग कबीले में रहता है और आराम से अपना मस्त तरीके का जीवन जीता है। ठीक है, सभी जो कबीले के लोग रहते हैं ना वो सब आपसी कुटुंब के रूप में, मतलब वही मौसा फूफा चाचा इस तरह के ताया वाया जो कह दीजिए, इस रूप में रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बढ़िया तरीके से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, झूम खेती करते हैं, झूम खेती मतलब होता है घूम घूम के खेती करना, याद है आप लोग को कर्तन और दहन, अगर आम तेरी आए बीड़ी पीने जाना है, अच्छा भगवान जी सुन लिए, पाउडर सब ठीक ठाक है, वो होता है, वो फंसता है ना, हवा थोड़ा फंसता है कभी बार निकलने से पहले, वही हुआ। ठीक है, तो आदिवासी समाज का बात चल रहा था, किसका बात चल रहा था? आदिवासी समाज का। ये लोग घूम घूम करके खेती कर रहा था, जो कर्तन दहन देखा गया था। तो कर्तन दहन की जो आप लोगों को क्या बताया गया था कि पेड़वा काट देता था, जलाता था, और जलाने के बाद हाँ ये बताया गया था। ये में जो है ना थोड़ा सा अलग एक चीज़ बताया है कि पूरा पेड़वा नहीं काटता था, ऊपर अर्कन वाला के काट देता था खाली, जिससे छाया धूप मतलब आ जाए इस टाइप का, वैसे काटा करता था। बुक में ऐसा लिखा हुआ है, बट प्रोसेस वही है लगभग मोटा मोटी, सिर्फ ऊपर का जो टहनी हो गया जिससे छाया आए, मतलब धूप आ सके, उन पार्ट्स को काट दिया जाता था। पेड़वन के डंठल को रहने दिया वैसे ही, बर्बाद क्यों करना है? उसके पीछे दो कारण उसका होता होगा, डंठलवा वैसे ही खड़ा छोड़ देगा तो उसको पेड़ खड़े रह जाएगा, धूप से वो जल्दी पक जाएगा, उसके लिए जलाने के लिए सूखा लकड़ी हो जाएगा जो आराम से उसको बड़ा बड़ा पेड़ को काट काट के ला सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हुआ कि ये जंगल है, बड़ा बड़ा पेड़ है और यहाँ पे पत्तियाँ इतना काट दिया, ऊपर का जो पत्तियाँ वाला हिस्सा है उसको काट के हटा दिया, तो अभी पतला पतला डंठल टाइप बचा हुआ है। ठीक है, इस पर धूप पड़ेगा, धूप से ज़मीन तक धूप आ जाएगा और उससे क्या होगा, पेड़वा सूखेगा ना जी, क्योंकि अब तो वैसे भी उगने वाला है नहीं, अब कुछ उग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे नरमी सूखेगा। ठीक है, सूखेगा तो ये लकड़ी भी बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा। अब आदमी समय समय पर जैसे उसको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, उसको काट काट के ले जाएगा और अपना काम भी करेगा, और यहाँ पे उसका खेती भी हो जा रहा है। ठीक है, और काम भर ऊपर से उसके पास वही मिल ही गया। तो इस तरह से मतलब वही पेड़ को काटा, जमीन को उर्वरक बनाया, उसमें खेती किया, और खेती कर करके फिर एक जगह किया, फिर दूसरा जगह किया, ऐसे ही कर करके घूम घूम करके खेती करता था। इसी को झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं, झूम खेती। ठीक है, बुक में क्वेश्चन में झूम खेती ही लिखा मिलेगा, घुमंतु भी मिल सकता है, बट जनरली झूम ही लिखा मिलेगा, क्योंकि वो उन लोग की वो भाषा है, झूम खेती, झूम बराबर झूम झूम। ठीक है, गाना है, डांस करें हैं इस पर, आप तो किए होंगे जी, थार में तो आपका बजे ही रहते होंगे। ठीक है, और सेम चीज़ शिकारी और संग्राहक थे। ठीक है, शिकार करते थे, मार के लेकर के आना और चीज़ों को संग्रह करना, इकट्ठा करना, खाना पीना को, जड़ इकट्ठा किए, फल इकट्ठा किए, पत्तियाँ इकट्ठी, जो मतलब खाने लायक है चीज़ों को इकट्ठा करते थे। कौन? आदिवासी लोग। तो ये आदिवासी लोगों का जीवन था ऐसा। ठीक है, खाना के लिए जंगलों से शिकार किए, खाना इकट्ठा करके लेके आए, और दूसरा ऑप्शन खेती किए। खेती कौन सा? वही कर्तन दहन वाला काम किए। खेती दहन का हो गया। रीति रिवाज, शादी ब्याह, जो भी पूजा पाठ हो गया, इन लोगों का थोड़ा सा अलग था, हमसे भिन्न है।
ठीक है, कैसे होता है, सब विधि का अलग अलग प्रोसेस है, वो आराम से जानिए। कभी अंदर घुसना होगा ना, जैसे मान लीजिए कभी बार आपको ड्यूटी पड़ गया कि आपको जंगल में जाना है, तो आप लोग को बताया जाएगा कि उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन कैसा है, तो पढ़ना होता है। नहीं तो आप ऐसे भी चाहे तो गूगला के पास या यूट्यूब के पास सर्च वर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा हर जनजातियों का जीवन कैसा होता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आदिवासी समाज का जीवन ऐसा हुआ करता है, ऑलमोस्ट हर आदिवासी का जीवन ऐसा ही है, थोड़ी बहुत भिन्नता आएगी। जैसे कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं, ठीक है, कुछ जनजाति लोग पशुपालन काम करते हैं इसके साथ साथ, ठीक है, तो उसका हम थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पे। तो ये हो गया जनजातियों का बात, ठीक है, लगभग मोटा मोटी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे आपको दो जनजाति के बारे में पढ़ना है, एक खोंड जनजाति, खोंड जनजाति हो गया, और एक बैगा समुदाय। बैगा जनजाति और खोंड, बैगा और खोंड जनजातियों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में जी? हाँ, बैगा और खोंड, बैगा जनजाति और खोंड जनजाति। नाम थोड़ा सा अजीब है, देख लीजिए उन लोगों की भाषा में, अपनी भाषा में उन लोगों का कहा गया है। तो बैगा जनजाति और खोंड जनजाति ऐसे ही कर करके अलग अलग तरह का है। तो बैगा खोंड जनजाति और बैगा जनजाति के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो बैगा जनजाति का नाम समझिएगा, तो ये उड़ीसा के अंतर्गत में, यानी खोंड जनजाति के लोग उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है, उड़ीसा के अंतर्गत में। ये लोग का क्या है, शिकार करने के लिए टोली में निकलते हैं, झुंड में, 10 गो 20 गो 50 गो जैसे मिले, सारे पुरुष लोग निकला शिकार करने के लिए, और सब इकट्ठे शिकार किया, और जितना शिकार में मिला सब आपस में बराबर बांट लिया, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कोई 5 गो शिकार किया है और कोई एक को किया या कोई एक को नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि जो नहीं किया हुआ खा लिया जाएगा, सबको बराबर मिलेगा। मान लीजिए एक दिन रामू नहीं मार पाया, रामू अगला दिन मारेगा, अगला दिन श्यामू नहीं मार पाएगा, कुछ भी हो सकता है, तब उसको भगाएगा कि भाग, उसको गलिया के भगाएगा कि तू जो है हमारे कैटेगरी का आदमी नहीं है, तू सब है। क्या कर सकता है, तो गलियाएगा नहीं, प्यार से क्या कहेगा, बाबू जाओ तो नहीं मार पा रहा तो चल जाएगा, उसको लगेगा हाँ मैं मजाक कर रहा है। तो जब तक डांटेगा नहीं कैसे होगा काम, डांटना जरूरी होता है। उसको जब तक तकलीफ नहीं देगा था ना, उसको मोटिवेशन आएगा, अरे भाई हमको बेइज्जती किया, अब हम मार के दिखाएंगे, फिर वो ऐसे जाएगा पूरा खस्सा उठा के लाएगा, देखिए हम भी मारे हैं, तो ना होता है काम। खैर उन लोग का भी अपना समस्या है, अपने जीवन पे चलते रहते हैं। तो टोलियों में जाते हैं, शिकार करते हैं, उड़ीसा के अंतर्गत रहते हैं कौन जनजाति, खोंड जनजाति, और करते क्या है, मार कर गिरा, देखिए लगी मर करवा, गजबे आदमी और दोनों एकदम मुड़िया घुसैले थे, पूरा ज़्यादा ऐसे कर लेते, घुसल जा रहे थे, नहीं रोकते तो जानते हैं पूरा ऐसे कर लेते ऐसे जी। अरे बाप रे, हम तो गलत समझ लिए, वो माय गॉड, आप हम तो आप लोग को रावण समझ रहे थे, आप तो राम निकले आई लोग राम निकल गए। अरे तो 11 मिनट बचा है बहुत है, ठीक है। तो ये खोंड जनजाति का हो गया बात। खोंड जनजाति के बारे में आप लोग को क्या क्या मालूम चला? खोंड जनजाति उड़ीसा के, तो उड़ीसा में रहते थे और टोलियां यहाँ करके शिकार करते थे, अगर कोई आप शिकार नहीं करता तो वो लोग बराबर बांट देते हैं, ठीक है, ये हो गया। बाकी काम वही, बाकी काम वही, फल जड़ पत्तियां खाए पिएगा, ठीक है। खाना पकाने के लिए यहाँ तेल का थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए तेल चाहिए ना, तो तेल जो हो गया साल का पेड़ और महुआ का जो साल और महुआ का जो बीज होता था ना, उनके बीजों से वो लोग तेल निकालता था। साल का पेड़, हाँ, साल सागवान नहीं पढ़े हैं उसमें, वही सीखा, तो उसी में से निकालता है, निकाल कर उसके बीज का इस्तेमाल करता था, इलाज के लिए जंगली जड़ी बूटी पे इस्तेमाल करता था, ठीक है। जंगल का चीज़ को इकट्ठा करता था और मार्केट में जाके बेचता था, और बेच के कुछ मुनाफा कमाता था। जैसे कुछ जंगली चीज़ें हैं वो हम लोग को नहीं मिलता, कुछ जंगली फल होते हैं जो हम लोग खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग जंगल में तो जाएंगे नहीं, बट जंगली लोग आ करके हम लोग को बेचता है तो हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। जंगल का हो गया। आजीविका के लिए लोग क्या करेंगे, वही सब अनाज, ये सब आजीविका का ही काम हो गया। जंगल में जाके चीज़ों को बेच रहे हैं, या तो जाके नौकरी करेगा, नौकरी में क्या करेगा, बोझा ढोएगा, ठीक है। कहीं घर वर बन रहा है तो वो काम करेगा, सड़क निर्माण हो रहा है वो सब में काम करेगा, ठीक है। उसका अनाज का अदला बदली, या तो उसको जाके बेचेगा। तो ये सब काम आजीविका के लिए यानी खोंड समुदाय के लोग करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हर समुदाय में आपको कॉमन मिलेगा, ये वाला खत्म। बैगा समुदाय के अंदर में क्या होगा कि भारत के मध्य वाला हिस्सा में रहते हैं, भारत के मध्य हिस्से में निवास करते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है ना, इसका खासियत क्या है, ये दूसरों के लिए काम करना अपराध समझते हैं, अपना अपमान समझते हैं। मतलब इनका कहना ये है कि हम लोग जंगल के बेटा हैं, जंगल की संतान है, ठीक है, हम लोग जंगल के संतान हैं, हम लोग जंगल के लिए ही जिएंगे, हम लोग का खाना पीना सब तो जंगल कर ही रहा है, हम दूसरे के लिए काम करना क्यों जाएंगे, अपने आप अपमानित समझता है, ठीक है। तो इसकी बस ये इतना सा खासियत है, ठीक है। दूसरे के लिए काम करना से क्या करते हैं, कतराते हैं, खुद को जंगल का क्या मानते हैं, संतान। मजदूरी जो है अपमान समझते हैं, ठीक है, अपमान समझते हैं। ये लोग क्या होता है, कुछ अब आवश्यक वस्तुओं को क्या करते हैं, मतलब अब कुछ लोग जैसे क्या, उनको जो आवश्यक वस्तु के लिए वो लोग व्यापारियों पर निर्भर करते हैं। अब इसको मसाला चाहिए तो मसाला एवरेस्ट का मसाला आके खरीदेगा, तो व्यापारियों पर निर्भर है।
तो ऐसे तो आज एवरेस्ट ना, उस समय भी ऐसी कुछ चीज़ें थी, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आदिवासियों के जंगलों में नहीं मिलता था, उसको बाहर से लेना पड़ता था। तो उस चीज़ के लिए वो लोग जो है ना क्या करते, जैसे मान लीजिए उसको तलवारें चाहिए, तो क्या तलवार जंगल में उगता है? नहीं, उसको बाहर से लेना पड़ेगा। तो व्यापारी लोग उनसे ज़्यादा पैसा वसूलते थे, तो ये तकलीफ होता था, ज़्यादा पैसा में बेचता था एकदम। वो लोग मेहनत से कमाता था और सामान एकदम महंगा महंगा बेचता था। इस वजह से वो लोग जो है ना बाहरी शैतान कहते थे उसको, आदिवासी लोग जो है उसको बाहरी शैतान के नाम जानते थे, ठीक है। और मुसीबत का जड़ समझते थे कि हम लोग का मुसीबत का जड़ यही है, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ बाहरी वाला से था। जरूरत का सामान लेने गया, महंगा में दे रहा है एकदम, सारा पैसा मेहनत से दिन रात एक करके कमाता है और बहुत ही छोटा सा सामान खरीदता है और चल जाता है, कहता है कि भाई हमको दे देंगे तो हम बना के बेच देंगे आसानी से, लेकिन वो मजबूरी है, देना पड़ जाता है। तो ये बात हो गया। अब कुछ लोग आदिवासी लोग पशुपालन का काम करते हैं, ठीक है। पशुपालन में क्या ही करेंगे, चरवाहे टाइप होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या है देखिए, आदिवासी लोग जो यहाँ पे हो गए मौसम के अनुसार अपने जगह को बदलते थे। जैसे हमारे जानवर है, तो जानवर को हर मौसम में एक ही जगह लेकर नहीं रह सकते हैं। कहीं मौसम हुआ तो जगह जगह को लेकर के, मान लीजिए गर्मी का मौसम आ गया और वो जगह सूखा हुआ है तो वहाँ से चेंज करेंगे, कहीं और जाएंगे। ठंड का मौसम है तो गर्मी की जगह पे आ जाएगा। कुछ ऐसे परिवर्तन करते रहता था, आदिवासी में ये होता रहता था, ठीक है। तो मौसम के अनुसार जो है ना मवेशियों और भेड़ों के रेबड़ का मतलब होता है समूह, ग्रुप, झुंड, ठीक है। भेड़ों का जो ग्रुप होता है ना उसको रेबड़ कहते हैं, ठीक है। ये शब्द हम चाहते तो गायब, सोचे कि गायब कर दे, लेकिन फिर नहीं करना जरूरी है। शब्द का मतलब भी तो जरूरी है, बुक पढ़िएगा तो लिखा मिलेगा, फिर पता नहीं चलेगा। रेबड़ का मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है। भेड़ों का समूह को हम लोग भेड़ों का रेबड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग ले करके अपना जगह जगह बदलते रहते थे मौसमों के अनुसार। गर्मी का मौसम आया तो कोशिश करते थे कि ऐसे स्थान पे चल जाए जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मौसम हो या ठंड वाला मौसम मिल जाए, नॉर्मल वाला। और ठंड का मौसम आया तो थोड़ा सा गर्म स्थान पे जाने का कोशिश करते थे, या फिर जहाँ पे खत्म हो गया घास फूस तो कहीं और गए जहाँ घास फूस है, फिर वापस आ जाए। ये सब इस तरीके से अदला बदली करते रहते थे। नहीं, जितना भी पशु है ना सबको मवेशी कहते थे। जिसको आप पाल सकते हैं वो सब मवेशी कहलाता है। जैसे बकरी, गाय, भैंस, भेड़, सब सारा, मतलब मैक्सिमम भेड़े पालता था। भेड़ बकरी ज़्यादा पालता था क्योंकि इसको पालना आसान था, इसको काट छाट करके खाना पीना आसान था। अब गाय पाले बड़का गो तो उसको पालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। भेड़ बकरी ज़्यादा लोग पालता था क्योंकि इसको पालना खाना पीना सब करना आसान था इसके लिए। ये मारता पीटता भी नहीं। अब गाय है कि खुल के भाग गया, मार दिया पैर वैसे तो दिक्कत है, समस्या है। ये लोग से ज़्यादा समस्या नहीं था, इसलिए भेड़ बकरी ज़्यादा पालता था, ठीक है। अब पंजाब में जो है ना कुछ चरवाहे लोग थे, उन लोग का क्या नाम है वो समझिएगा। पंजाब में जो है ना वन गुज्जर उसको कहते थे, गुज्जर। पंजाब में जो चरवाहे थे उसका नाम था गुज्जर। एगो गुज्जर डाकू भी था, मूवी देखे हैं मेला, है ना, उसमें गुज्जर डाकू रहता है ना। हीरोइनिया का नाम रहता है रूपा, डायलॉग मारता है, मेला फिर लगेगा चंदनपुर गांव में, इस टाइप का बढ़ता है। हाँ, आमिर खान का है, ठीक है। तो गुज्जर चरवाहा हो गया, सब चरवाहा ही है, सब क्षेत्र पे उसको वो चीज़ बोला जाता है। सब के सब चरवाहे हैं, भेड़ बकरी चराने वाला, लेकिन क्षेत्र के अनुसार उसका नाम अलग अलग है। जैसे चरवाहे को पंजाब में हम लोग वन गुज्जर कहते हैं, गुज्जर कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जाइएगा ना तो लबाड़िया कहेंगे उसी को, लबाड़िया कहा जाएगा, ठीक है ठीक है। और उसमें जाइएगा हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है कुल्लू, ठीक है। तो कुल्लू में जाइएगा ना तो वहाँ पे उसी को गद्दी गरड़िया कहा जाएगा। सिर्फ गरड़िया भी कहिएगा तो चलेगा, गद्दी भी कहिएगा तो चलेगा, और गद्दी गरड़िया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चरवाहा ही है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू क्षेत्र है, दो पहाड़ियों के बीच में है, मध्य में पड़ता है, और वहाँ पे जाइएगा तो उसको गद्दी गरड़िया कहते हैं, ठीक है। गरड़िया से भी समझ सकते हैं, सब चरवाहे हैं, ठीक है। गरड़िया, गद्दी गरड़िया, ठीक है। अब कश्मीर में जो है ना, कश्मीर का एक करवाल है, बकरबाल है बकरबाल, मतलब जो कश्मीर में जैसे देखिए कश्मीर क्या है ना, उसमें मुस्लिम समुदाय लोग रहते थे, तो मुस्लिम टाइप के जो आदिवासी लोग थे, हाँ अभी भी मिल जाएंगे, बट जीवन रहन सहन थोड़ा बदल गया है। नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बस ये बताया गया है ना कि ये जो बकरबाल है ना, मतलब कश्मीर क्षेत्र में जो बकरी पालते थे उसको बकरबाल कहते हैं। और ये बकरबाल जो है मुस्लिम जाति के लोग थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, ठीक है। तो ये आपके बुक में ऐसा बताया गया है, ठीक है। ये लोग क्या था, कश्मीर में बकरबाल था, ये लोग पालता था, और ये लोग जो है ना मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत लोग रहता था, ठीक है। अब ये वाला बात खत्म हो गया यहाँ तक। अब एक चीज़ को समझना है कि समय के अनुसार जो है ना कुछ चीज़ों की समझ के लिए बात किया गया, मतलब इन लोग का जीवन यापन को थोड़ा सा और घुस के देखा गया। तो एक व्यक्ति थे, ठीक है, बोरियर एल्विन नाम था एक व्यक्ति का, ठीक है। ये ब्रिटिशर टाइप के थे। ये लोग जो है ना एक स्टडी किए इन दोनों जनजातियों पे, बैगा और खोंड जनजाति पे। इन लोगों के साथ जा करके रहे 10 सालों तक, 1930 से लेकर के 1940 तक उन लोगों के साथ रहे, और साथ रह करके उन लोगों का स्टडी किए ये लोग कैसे कैसे जीवन जीता है। और जी करके जो भी ये 2 तरह का बुक लिखे, एक बैगा 1939 जो बैगा के बारे में पूरा बताता है, और एक इसके बारे में, ठीक है, नोट्स ऑन द खोंड्स।
खोंड्स के लिए नोट्स ऑन द खोंड्स नाम का बुक लिखे, और बैगा के लिए बैगा 1939, ये दोनों बुक लिखे, दोनों के साथ में रहे और रह करके एनालाइज करके और उन लोगों का जीवन के बारे में ये बताएं। ठीक है, तो उन्हीं नोट से एक छोटा सा डेटा यहाँ पे आपको समझाया गया। इसमें ऐसे है बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन उनमें से कुछ डेटा को आपको बताया गया है। तो उनके जीवन में जो है ना नॉर्मल सा चीज़ बस ये बताया गया कि उनके समुदाय का लोग जो है ना मौसमी जीवन चल, उन लोग का जीवन थोड़ा सा कैसे हुआ करता था। तो ये लोग जो है ना हर मौसम, हम लोग का हिंदी का महीना 12 गो है, अभी जैसे चैत्र नया महीना हम लोग का स्टार्ट हो गया, होली का जब हम लोग का होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के जस्ट अगले दिन से हम लोग का चैत्र का महीना स्टार्ट होता है। तो आप लोग का हिंदी का महीना कितनों को सारा याद है? हिंदी का महीना पूरा का पूरा चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ कितनों को याद है? आपको याद है? और किनको याद है? कितने को नहीं? आप सुनाइए जरा जल्दी से। नहीं जल्दी बोल के, नहीं याद है? जल्दी बोल के बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए भाई, ये तद में हो जाता है। पूस, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। ठीक है, बताए बढ़िया, बट इन्हें उलट पुलट दिया आप। ठीक है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस। हाँ, चैत पहला महीना माना जाता है। चैत पूस गड़बड़ है, पूस बीच से हो जाता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसे करके 12 गो। अरे देखिए 12 हुआ ना, 12 हुआ ना, तो ये हो भाई, अरे हो ना गया, देखिए ना ये 12 महीना है, तो 12 महीना का टाइम पीरियड बटा हुआ है। जैसे चैत महीना के अंदर में घुसिएगा ना, तो चैत महीना में क्या क्या होता है, औरत लोग और पुरुष लोग क्या काम करते हैं वो बताया गया। औरत लोग जो है ना ठूंठ समझते हैं, कोई पेड़ काटिएगा तब पेड़वा जो है ना बच ना, उसी को ठूंठ कहते हैं हम लोग। राहड़ बाहर आदमी काटता है तो ठूंठ बच जाता है, तो उसका जड़वा उखाड़ लेगा, वो उखाड़ लेगा ताकि वो जलने उलने में काम करेगा, उसको ठूंठ कहते हैं, नहीं समझे? अरे पेड़ रहेगा ना, मान लीजिए पेड़ है तो पेड़वा को इतना काट दीजिएगा, तो अभी जो बचा ना इसी को ठूंठ बोलते हैं। एक इकट्ठा करेगी महिला लोग, ये सब वही सबको काम दे दिया जाता है। कोई काम धंधा रहता नहीं तो उस लोग को कहता है कि जाओ तुम ठूंठ इकट्ठा करके लाओ, क्योंकि बड़ा बड़ा काम तो पुरुष करेगा, आदमी देखिए काजी करेगा, पुरुष जब बड़का पेड़ काटेगा, पुरुष पेड़ काटेगा, महिला क्या काटेगी? ठूंठ। ठीक है, उसके बाद जो है ना साग हो गया, इमली हो गया, मशरूम हो गया, जड़ कंद महुआ, ये सब बीनती थी। बीनना का मतलब चुनना होता है, इकट्ठा करना, चुनना को बीनना बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो प्रोसेस ही उसका वही है, पी करके उसका दारू वारू आदमी लोग बनाता है। हाँ, तो महुआ कैसा होता है? हाँ, इतना सा महुआ का पेड़ होता है, सूखने के बाद किसमें जैसा बनता है, ऐसे देखिएगा तो हल्का येलो ऑरेंज टाइप का, मतलब येलो टाइप का इतनी को रहता है, इतनी को इकट्ठा करके बहुत सारा होता है ना, उसको बॉइल करके बनाता है शराब वगैरह। उससे हाँ, उस पेड़ में 2 फ्रूट फलता है, वो महुआ भी है, उसको कहुआ बोलते हैं, बड़ा इतना बड़ा होता है, दोनों बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। हमारा स्कूले के बगल में था, दोस्ते का पेड़ था, खूब खाए हैं अच्छा खासा। सब कहता था ना कि महुआ खाएगा तो नाक से खून गिरने लगेगा, झूठो वाला कर देता था। तो हम भी खाएं, हाँ खा सकते हैं। तो चैत समझ में आ गया ना, आदमी लोग औरत लोग का काम, और पुरुष लोग क्या करेगा, शिकार करेगा, बड़ा पेड़ काटता था। ये सब इस बुक में बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद बैसाख में, अगला महीना में जाएगा, चैत के बाद बैसाख आता है। तो बैसाख में जो क्या होता है ना, जंगल को वही कर्तन दहन वाला काम, जंगल को जलाएगा, क्योंकि बैसाख में गर्मी आता है। अभी चैत चल रहा है, चैत का बैसाख में भयंकर गर्मी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गर्मी का मौसम रहेगा तो जंगल जलाना आसान है। ठीक है, सब पेड़ सूखल रहता है, तो बैसाख में क्या करता है, जंगल को जलाएगा, और जलाने के बाद कुछ पेड़ नहीं जलता है, आधा जलल रहता है, तो औरतियन को कह देगा कि जाओ चुन के लाओ जो नहीं जला है। ठीक है, जो पेड़ नहीं जला है उसको भेज दिया जाएगा महिला लोग को कि जाके चुन के लेके आओ। ठीक है, ये भी उसका काम था, क्योंकि वो उसको ला करके घर में और जलावन का अपना काम करते थे, खुद का घर का खाना बनाते थे। ठीक है, तो जो आजरा लकड़ी था उसको क्या करते थे, लड़की लोग जो है बीन करके लाते थे, और पुरुष लोग वही काम करेगा, शिकार करे जाएगा, लेकिन गाँव से दूर नहीं रहता था, पास में ही रहता था। अरे फोन आया जी। ए भाई, हम ई में ताक रहे हैं जी, हम इसको ताके हैं जी। अरे हम इसको ताके हैं भाई, कैसे कर रहे हैं? ये हम काना वाला नहीं है, इस जगह जब बोलते हैं। अरे हम ये ताके हैं तो अच्छा छोड़िए, देखिए तो बोल रहा है स्क्रीन पर देखे है। हाँ फोन आया है, हाँ अभी फोन, हाँ फोन आया है। तो बस खत्म होने वाला, बस खत्म होने वाला। बड़ी डिस्टर्ब करते हैं, आप बोला मत कीजिए। चलिए हो गया, सुनिए ध्यान दीजिए। बैसाख का समय है ना, ठीक है, बैसाख में पुरुषों का काम क्या रहता है, वही से देखिए शिकार करना और खाना इकट्ठा करना तो हर महीना में चलेगा, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है।
ये हर महीना में चलना है, ठीक है। लिखा हो ना लिखा हो एकदम मान के चलिए कि तो होगा ही होगा, कुछ महीना को छोड़ करके। तो बैसाख में जंगल जलाएगा और वही काम नाटक वाटक करेगा, क्योंकि गर्मी होता है। बैसाख के बाद जेठ आता है, जेठ आने के बाद एक आध महीना में क्या करेगा, उसका बुआई उवाई का काम शुरू करेगा, ठीक है। फिर शिकार तो चलता रहेगा। बुआई मतलब अनाज जो उसको उगाना है वो उसको बोएगा, ठीक है, पानी में डाल वाल करके। उसका जो आषाढ़ हो गया, सावन हो गया, भादो हो गया, ये 2-3 महीना जो है खेती का काम चलता रहेगा, क्योंकि खेती करने में कम से कम 4 महीने तो लग ही जाता है। किसी चीज़ को उगाएगा तो प्रॉपर देखने में समय लग जाता है, ठीक है। तो आषाढ़ से भादो ये 3 महीना लगभग क्या करेगा, जो आदमी लोग रहेगा वो खेत में काम करेगा। वो शिकार नहीं करता है, खेत में काम करेगा, बस बाकी जरूरत भर शिकार करता रहेगा, ठीक है। और क्वार, जिसको आसीन कहते हैं, बुक में क्वार लिखा हुआ है बट उसको आम भाषा में आसीन कहते हैं, ठीक है। आसीन का मतलब जिसमें दुर्गा पूजा वगैरह सब आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फलियाँ आने लगता है, मतलब फल आने लगता है। जैसे मान लीजिए आम का महीना है तो आम आने लग जाएगा, बड़ा बड़ा नहीं होगा, आम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तारा रानी के फ़ोन है जी, फिर आपके घर से क्या फ़ोन आया है रुकिए अब देखें, ठीक है हो जाएगा, क्योंकि और लोग खत्म हो गया लगभग। तो आसीन में क्या होगा कि फल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फल आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फल बड़ो भी होगा तो बड़ा हो जाएगा अगला महीने तक। आसीन में क्या, कार्तिक में क्या होता है, पक जाता है, मतलब वही फल जो भी पक जाता है। पकने के बाद अगहन में क्या होगा, सारा फसल तैयार हो गया, अब उसको काटने का काम करेगा। तो उसमें क्या होगा, उसको फट मतलब वही काट छाट करके फटक फुटक साफ सुफ कर देगा। उसके बाद इसमें नाच गान करेगा, शादी करेगा। क्योंकि देखिए इस वक्त जो है अगहन के महीना में, सॉरी पूस के महीना में लोगों के पास पैसा वैसा अनाज के एक पैर घिस रहे हैं। लोगों के पास क्या होगा कि फसल वसल कटा, अभी सब उसके पास है, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होता है, तो खुशियाँ मनाने का मौसम होता है इन लोगों के पास। फसल कटा है, शादी ब्याह भी चाहेगा तो आसानी से कर देगा। तो शादी ब्याह जनरली ये लोग पूस के महीना में ही करता था, ठीक है, अभी भी, क्योंकि इस महीना में लोगों के पास मात्रा ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा, क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो उसी समय ना करेगा ना। ये लोग के पास पूस के महीना में सब कुछ अच्छा खासा मिल जाता था, इसमें लोग शादी वादी करता था सारा काम, ठीक है। फिर माघ महीना में क्या करेगा, पुरुष अब नया स्थान पे जाएगा और वहाँ पे खेती वेती करेगा, और शिकार तो खैर चलता रहेगा, वहाँ पे दूसरा स्थान खोजेगा, वहाँ खेती करने का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से क्या होता था ना कि ये लोग स्थान बदलते रहते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स लोग जब यहाँ पे आया था, रूल कर रहा था, तो ये लोग ब्रिटिशर लोग को ये चीज़ खराब लग रहा था। खराब क्या लग रहा था, क्योंकि ये लोग अलग एक जगह स्थित था ही नहीं, इधर से उधर भटक रहा था। तो ये इन लोग के लिए समस्या था। याद है आप लोग को अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त में यही दिक्कत था, यही समस्या था। क्योंकि अब वो जो है भटक रहा है, एक जगह कभी यहाँ ठहर रहा है, फिर कुछ दिन वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, तो अंग्रेजों को इन लोगों से कर वसूलने में दिक्कत था। कर वसूल नहीं पा रहा था, उधर ही नहीं रहा। अभी गया इस साल तो है, फिर अगला साल गायब है। तो परिवार न जाएगा जी, अकेले भागल चलेगा, परिवार छोड़ देगा, पैसा कमाए थोड़े जा रहा है। हाँ, तो घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वही लकड़ी घास फूस तो बनाना होता है, ठीक है, वहीं पेड़ काटेगा, काम कर लेगा। तो ये चलता रहता था। तो अंग्रेज लोग को जो है ना, ये लोग को सभ्य नहीं समझता था, असभ्य समझता था। वो लोग का कहना था ना कि लोग, क्योंकि इन लोग अंग्रेज लोग का चाहत क्या था कि कर लेना, ज़्यादातर कर लेना, और कर लेने के चक्कर में लोग चाहता था कि लोग एक ही जगह स्थायी रहे, और स्थायी रहने के लिए थोड़ी समय उस लोग को करना पड़ेगा। तो ये लोग को कोशिश किया था स्थायी वगैरह करने का। तो इस तरीके से हमारा आज का बात खत्म हो जाता है। कोई सवाल है तो बताइए। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। ये हम अपने लिए लिखे थे इसमें। अच्छा बताइए, हम जैसे 14 तारीख को हिंदी वाला एग्जाम है आप लोग का, आज 12 हो गया, कल 13 है, तो कल हम SST वाला ही बात कर दें। अच्छा आज 11 है, कल 12 हो जाएगा। तो हम कल जो 2 दिन है उसमें हिंदी पढ़ा दें या SST में कंटिन्यू करें? हिंदी पढ़ा दे, SST चल रहा। बोलिए जल्दी। SST भी खत्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी पढ़ा दे हम लोग का सर, हम लोग को संस्कृत सर, हिंदी सर, ठीक है। 13 तारीख को हिंदी कर देंगे, ठीक है। 13 को हिंदी थोड़ा सा आप लोग का छुट्टी रहेगा। हम लोग अपना बुक लेके आएंगे सर, हिंदी का बुक मत लाइएगा, ग्रामर पढ़ाएंगे। हाँ तो 13 को थोड़ा सा पहले आइएगा। हाँ थोड़ा तो आप ज़्यादा लेंगे। तो कल बताइएगा सर, कल हाँ कल SST ही चलेगा।